नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को ही ज्ञात है कि अपनी एक नई टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मैं आज एक नया टेस्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलो पढ़ते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जैसे अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं बार बार उसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो उसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो आज का जो हमारा टेस्ट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट रहेगा। तो इस टेस्ट के अंदर एक्चुअल में क्या है कि ये भूमिका से टेस्ट बनाया गया है, उसकी भूमिका से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका से ये टेस्ट बनाया गया है, वहाँ से कुछ प्रश्नों को ये उठाया गया है। तो हो सकता है आपके पास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उसके अंदर ये टेस्ट या ये जो प्रश्न है या ये जो जानकारी है नए हो शुरुआत में, तो आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में ये जानकारी नहीं रहेगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, और 1929 ईस्वी में वो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ था। और जो हिंदी इसके अंदर जो उन्होंने कवियों के जो परिचय लिए थे उसके बारे में वो स्वयं कहते हैं कि जो कवियों का जो परिचय है वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने युगिन परिस्थितियों को अधिक महत्वपूर्ण दिया है। किसको? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में युगिन परिस्थितियों को अधिक महत्वपूर्ण दिया है, और उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। वो 4 कालखंड थे, वीरगाथा काल, और उसके बाद आ जाता है भक्ति काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य खंड। ठीक है, इस तरह से इन 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। बाद में उन्होंने दोहरे नामकरण का भी शुरुआत कर दी थी। दोहरे नामकरण की शुरुआत करने वाले या दोहरा नामकरण करने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही माने जाते हैं। तो दोहरा नामकरण यह है कि बाद में उन्होंने वीरगाथा काल को आदि काल भी कह दिया था, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल, और गद्य खंड को आधुनिक काव्य भी उन्होंने कहा था। इनका जो सबसे अधिक था विवादास्पद, वो जो वीरगाथा काल रहा था, नाम जो था वो सबसे अधिक विवादास्पद रहा था। तो इनके बारे में मैं वैसे तो अपने पहले जो खंड रहे हैं उनके अंदर बता चुके हैं, दूसरे नगेंद्र वाले टेस्ट में, अन्य टेस्टों में, तो इनके बारे में अलग से जानकारी अलग से रहेंगे। अभी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी से संबंधित थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि टेस्ट है, ज़्यादा विस्तार से हम नहीं खींचेंगे। अभी आपके सामने है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का इतिहास हम जैसे ही खोलेंगे तो उसका जो अध्यायीकरण है वो कैसे है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा। अध्यायीकरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे नामकरण के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रकरणों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी। एक बार रीडिंग से ही वो आपके समझ में आ जाएगी या याद रह जाएगी अगर उसमें से कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उन 4 कालखंडों को उन्होंने प्रकरणों में विभाजित किया है, अलग अलग प्रकरण बनाकर। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में, ठीक है ना। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तो वो व्याख्यानों में है, 5 व्याख्यान वगैरह, बिहार परिषद, बिहार हिंदी भाषा विकास परिषद ऐसे कुछ है, उसके 5 व्याख्यानों के रूप में वो आता है। तो अलग अलग इस तरह से रहता है। तो ये प्रकरणों में विभाजित किया गया। वो प्रकरण किस प्रकार है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी रहती है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि उन्होंने किस तरह से विभाजन किया है, या उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें क्या जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपके सामने है क्या है कि आचार्य शुक्ल आदिकाल, जो आदिकाल है उसको उन्होंने कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। 4 प्रकरणों में आदिकाल को कितने प्रकरण में? 4 प्रकरण में उन्होंने विभाजित किया है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य, फिर वीरगाथा काल जिसे देश भाषा काव्य भी कहा है, और फिर फुटकल रचनाएं। वीरगाथा काल जिसे उन्होंने देश भाषा काव्य भी कहा है। तो ये आपके सामने आदिकाल को कितने? 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। कितने प्रकरण है? 4 प्रकरण, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फिर आता है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। इसके बाद आ जाता है भक्ति काल। भक्ति काल को उन्होंने कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? भक्ति काल की हम बात करते हैं तो उन्होंने इसे 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। 6 प्रकरण कैसे?
पहले सामान्य परिचय मतलब प्रत्येक, और नाम भी दो आपके सामने, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, ये दोहरे नामकरण की उन्होंने व्यवस्था की थी। वो कालखंड विभाजन भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो पढ़ भी लेंगे और अपने अन्य विषयों में उनके बारे में विस्तार से पढ़ते रहते हैं। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, और विक्रमी संवत में है, ये अच्छे से याद रख लेना। और विक्रमी संवत ईस्वी सन हो तो वो 993 से शुरू होता है, ये भी बात आप याद रख लेना। तो प्रकरण 1 क्या है? सामान्य परिचय। प्रकरण 2 क्या है? निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रकरण 3 है निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा। प्रकरण 4 है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। प्रकरण 5 है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। प्रकरण 6 है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। कहने से तात्पर्य है कि वही भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला भक्ति काल को वो पहले 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। कौन सी? निर्गुण काव्य या सगुण काव्य, निर्गुण धारा या सगुण धारा। निर्गुण धारा को आगे वो फिर 2 भागों में बांट लेते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में बांट देते हैं। और उसके बाद जो सगुण धारा है उसको भी 2 भागों में, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये 4 भाग हो गए। तो ये 4 भाग तो है ये रहे ये 4 भाग। और उसके अलावा प्रारंभ में सामान्य परिचय आ जाता है और अंत में फुटकल रचनाएं आ जाती है। तो इस प्रकार कोई समस्या नहीं है, एक बार देखने से कम हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हाँ उसके अंदर क्या पढ़ाया गया है। अब भक्ति काल के बाद क्या आता है? रीतिकाल। तो रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है और साथ में रीतिकाल, दोहरा नामकरण है। इसको भी उन्होंने कितने? 3 प्रकरणों में। कितने प्रकरण में? केवल 3 प्रकरण में। अब आ जाता है सबसे पहले सामान्य परिचय, और फिर रीतिकाल के अन्य कवि, वही फुटकल कवि, और फिर आ जाता है रीति ग्रंथकार कवि। तो कहने से तात्पर्य है उन्होंने रीतिकाल को 2 ही भागों में बांटा है। रीतिकाल को 2 ही भागों में बांटा है, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। रीतिकाल के अन्य कवि, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। अब यहाँ से क्या प्रश्न होता है? बाय द वे पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल को रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है और रीति सिद्ध है, इन 3 भागों में किसने बांटा है? तो अपने स्पष्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुम्हें पता होगा कि नहीं बांटा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है वो सीधा सीधा ही क्या पड़ा है? रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि जो सीधा सीधा ही विभाजन पड़ा है, ये हमें ध्यान रहेगा। 3 प्रकरणों में विभाजित किया है उत्तर मध्य काल को। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने क्या किया है? 2 भागों में बांट लिया। पहले गद्य खंड, क्योंकि उन्होंने गद्य को अधिक महत्व दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो पहले गद्य खंड और फिर आता है काव्य खंड। पहले गद्य खंड और बाद में काव्य खंड। और इन तीनों को ही प्रारंभ को छोड़ के, सामान्य परिचय को या पूर्व परंपरा को छोड़ के, बाकी इन दोनों को ही उन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान में कौन सा आएगा? भारतेंदु काल आएगा। द्वितीय उत्थान में क्या आएगा? द्विवेदी युग आएगा। और तृतीय उत्थान में छायावाद काल या वर्तमान काल, उस समय जिस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय लिख रहे थे उस समय का काल। और जो काव्य खंड आएगा उसको भी उन्होंने 3 भागों में ही बांटा है। कौन सा? प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। हालांकि उसे उन्होंने नई धारा नाम दिए है। नई धारा, प्रथम उत्थान, नई धारा, द्वितीय उत्थान, नई धारा, तृतीय उत्थान। आधुनिक काल को उन्होंने एक नई धारा नाम भी दिया है। जो प्रथम उत्थान है वो भारतेंदु काल है, द्वितीय उत्थान है वो द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान जो है वो क्या रहेगा? छायावाद काल या वर्तमान में जो धाराएं चल रही है उनके बारे में विशेष रूप से उन्होंने छायावाद के बारे में बताया है। और छायावाद के बारे में उन्होंने ज़्यादा अधिकतर उनको निंदा ही की है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। प्रकरण 1, आधुनिक काल के जो गद्य खंड है, आधुनिक काल का जो गद्य खंड है, ठीक है, उस गद्य खंड के कितने प्रकरण हैं? उस गद्य खंड के 5 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण। कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण। पहला प्रकरण क्या है? आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रजभाषा काव्य और खड़ी बोली काव्य। तो आधुनिक काल से पहले जो गद्य की अवस्था थी, गद्य का प्रसार किस प्रकार हुआ था, गद्य जो लिखना है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो वो बता रहे हैं। तो उसमें पहले तो वो बता रहे हैं ब्रजभाषा में कि सबसे पहले गद्य किस में लिखा गया था? ब्रजभाषा में लिखा गया था। और उसके बाद गद्य खड़ी बोली में लिखा गया। तो ये एक अध्याय है जिसमें इनके बारे में विस्तार से बताया गया है और इस अध्याय से अच्छे प्रश्न आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके बाद आ जाता है प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन। फिर आधुनिक गद्य साहित्य का जो आधुनिक गद्य साहित्य है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ उसके बारे में बताया जाता है। और उसके बाद फिर वही प्रकरण 3, 4, 5, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय
उत्थान, ये शुरू हो जाता है गद्य में। और गद्य में आप जानते हो जो सारी विधाएं हैं वो रहेंगी इसमें। फिर आता है आधुनिक काल में काव्यखंड। आधुनिक काल में आता है हमारे पास काव्यखंड। इसको उन्होंने कितने भागों में बांट रखा है? चार प्रकरणों में। कितने प्रकरणों में है? 4 प्रकरण में। ठीक है। पुरानी धारा, पहले तो वही पुरानी धारा, पहले से कहां से शुरू हो रहा था काव्य, पहले पुरानी धारा में किस प्रकार काव्य लिखा जाता था। फिर आ जाता है नई धारा। नई धारा, नई धारा, नई धारा प्रथम उत्थान, ठीक है, नई धारा द्वितीय उत्थान, नई धारा तृतीय उत्थान, और तृतीय उत्थान में वर्तमान काव्य धाराएं जो है वो सभी आ जाती हैं। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो कुल कितने प्रकरण हो गए हम देखें तो प्रकरण हो गए 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 हैं और 6 18, 18 और 4 22। कुल कितने हैं? कुल हम इसमें देखने जाते हैं तो 22 प्रकरण हमें प्राप्त होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 22 प्रकरणों में, 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 22 प्रकरणों में लिखा है और 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उन कालखंडों के उपाध्याय भी रखे हैं, प्रकरण रखे हैं। ठीक है, इस तरह से ये था। तो अब चलते हैं हम इसके प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 क्या है? प्रश्न संख्या 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? किसको? आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ए, ब, स या फिर द? आपके सामने दिख रहा होगा ए, ब, स या फिर द। तो क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। क्या नाम दिया है आदिकाल को? इन्होंने वीर गाथा काल नाम इन्होंने आदिकाल को दिया है और ये विवादास्पद रहा था। बाद में इसको इन्होंने आदिकाल नाम भी दे दिया था। और आदिकाल का जो समय है वो इन्होंने क्या माना है? 1050 से 1375 ईस्वी, सॉरी संवत 1050 से 1375, संवत 1050 से 1375 ये माना है इन्होंने। इसके आधार में इन्होंने फिर ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि आचार्य शुक्ल अनुसार वीर गाथा काल के भीतर कितने प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती हैं? कितने प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती हैं? अपभ्रंश की रचनाएं, देश भाषा की रचनाएं, एवं व दोनों की रचनाएं या कोई नहीं? ठीक है, आचार्य शुक्ल अनुसार वीर गाथा काल के भीतर कितने प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती हैं? तो उत्तर है हमारा स, अपभ्रंश की और देश भाषा की, आदिकाल के वीर गाथा काल के भीतर। अब वीर गाथा काल के भीतर कितने प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती है? कौन सी बताई है? अपभ्रंश की और देश भाषा की। हम जब आदिकाल अभी पढ़ कर आए थे, उस अध्यायीकरण जो दे रखा था प्रारंभ में, उसके अध्यायीकरण में यही दे रखा था। क्या दे रखा था? अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की जो राष्ट्र काव्य है उसको देश भाषा के काव्य दे रखा था। ये देख लीजिए, अपभ्रंश काव्य और वीर गाथा काल या देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य, वीर गाथा काल या देश भाषा काव्य। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, आचार्य शुक्ल ने जैन धर्म ग्रंथों की पुस्तकों का उल्लेख किस लिए किया है? आचार्य शुक्ल ने जैन धर्म ग्रंथों की, प्रश्न संख्या हमारे पास है 3, आचार्य शुक्ल ने जैन धर्म ग्रंथों की पुस्तकों का उल्लेख किस लिए किया है? उसमें निहित साहित्यिक गुणों के लिए, अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है यह दिखाने के लिए, जैन साहित्य का हिंदी साहित्य को योगदान दर्शाने के लिए, उपयुक्त सभी। किसके लिए हुआ? आचार्य शुक्ल ने जैन धर्म ग्रंथों की पुस्तकों का उल्लेख, जैन धर्म ग्रंथ की पुस्तकों का उल्लेख किस लिए किया है? जैन धर्म ग्रंथ की पुस्तकों का उल्लेख किस लिए किया है? उनमें निहित साहित्यिक गुणों के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने
इनको कहा था कि ये धार्मिक काव्य कहा था। सिद्ध को और जैनों के जो काव्य था इसको उन्होंने सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को, इन तीनों ने उन्होंने धार्मिक काव्य कहा था और हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसको नया ही रखने के लिए कहा था। बस किसी कारणवश, वो कारण इसमें भी पता चल जाएगा, सिर्फ एक कारण के लिए उन्होंने इनका वर्णन किया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है यह दिखाने के लिए, और जैन साहित्य का हिंदी साहित्य का योगदान, ये भी नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता। तो इस चीज के लिए अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है यह दिखाने के लिए, अपभ्रंश भाषा का व्यवहार जो है वो कब से हो रहा है यह दिखाने के लिए उन्होंने किसका किया था, जैन साहित्य का, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। बाकी ज़्यादा स्नेह उनको जैन ग्रंथ से, सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से था नहीं, क्योंकि वो इसको धार्मिक ग्रंथ मानते थे। आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने इसके बारे में कहा धार्मिक ग्रंथ रचना कहा था। तो धार्मिक रचना कहने के लिए और साहित्य से बाहर रखने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से बाहर रखने के लिए रखा था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अगर हम आदिकाल के जो धार्मिक ग्रंथ है उनको अगर हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं मानेंगे तो हमें भक्ति काल की संपूर्ण काव्य परंपरा से हाथ धोना पड़ेगा। और डॉक्टर नगेंद्र भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है या ये जो जैन साहित्य है, इसको हम अगर नहीं लेते हैं तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल जो भी है वो सारा जड़ और तने के बिना वृक्ष रह जाएगा, जड़ और तने के बिना वृक्ष रह जाएगा। इस प्रकार उन्होंने इसके बारे में कहा था। आचार्य शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए, आचार्य शुक्ल ने किसको, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम देने के लिए किसको, आदिकाल को, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, ए, बै, स या द, कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है। तो रचनाओं की बात करते हैं हम, 12 रचनाओं का, कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, 12 है रचनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। कौन कौन सी रचनाओं का उल्लेख किया है वो ये हमारे सामने है। विजयपाल रासो, नरसिंह भट्ट, हमीर रासो, शारंगधर, कीर्ति लता, विद्यापति, कीर्ति पताका, विद्यापति, खुमान रासो, दलपति विजय, बिसल देव रासो, नरपति नालय, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमेघ, जसचंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिक, परमाल रासो, जगनिक, अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ठीक है, ये जो 12 रचनाएं हैं, इन 12 रचनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। कितनी रचनाएं, 12 रचनाएं। ये 12 रचनाएं उन्होंने बताई थी। और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि बिसल देव, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियों को छोड़कर, ठीक है ना, उस वक्त तक इतनी रचनाएं मिली थी, क्योंकि उस 1929 में लिखा गया है, तो वो 1900 ईस्वी में लगे, या 1929 ही मान लेते हैं हम, 1929 में अगर ये लिखा गया है तो उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे कि इतनी सारी सामग्री उपलब्ध हो सके। तो उनको ये वीरगाथा काल के लिए या आदिकाल के लिए इतनी ही रचनाएं उपलब्ध हुई थी, जिसके आधार पर उन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल रख लिया था। और क्योंकि साहित्यिक जो है देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य जो है वो जो रासो काव्य है उसको उन्होंने देश भाषा काव्य कहा था, और रासो से ही वो हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। तो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, इसको तो उन्होंने वैसे ही नहीं लिया था। और इसकी बात है, ये नामकरण रखने के लिए कि आदिकाल का नामकरण क्या किया जाता है, इसको लिया था। तो इसके लिए उन्होंने इन 12 रचनाओं का नाम लिया था। 12 रचनाओं में सीधे सीधे ये तो मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे एक और भेद है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। वो भेद ये है कि वैसे तो मैं एक और तरीका उस तरीके से याद कर सकते हो कि 1 से 4 की सभी साहित्यिक पुस्तकें, 1 से 4 तक की जो पुस्तकें हैं वो सभी क्या है, साहित्यिक पुस्तकें हैं। ये विभाजन बहुत जरूरी है। इनमें से किस पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तक कहा है, और इनमें से किस पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तक कहा है। किसकी, देश भाषा काव्य की। तो 1 से 4 तक की कौन कौन सी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये जो चारों क्या है, साहित्यिक पुस्तकें हैं। और उसके बाद जो है 5 से लेकर खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ, जसचंद्रिका, परमाल रासो
अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, ये सभी क्या है, ये सभी है देश भाषा काव्य है। और इनमें ये जो 12 थी, इनके अंदर बिसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, इन 3 को छोड़कर बाकी सभी को उन्होंने क्या माना था, वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं माना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे 12 रचनाएं मिली है जिनमें से 9 वीर रस से परिपूर्ण है, इसलिए इसका नामकरण जो है, इस काल का नामकरण जो है वो वीर गाथा काल ही होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। वो रचनाओं की बात करें तो 6 तो सीधे सीधे रासो काव्य आ जाते हैं। पृथ्वीराज रासो आ जाता है, परमाल रासो आ जाता है, विजयपाल रासो आ जाता है, खुमान रासो आ जाता है, और कौन सा, एक और कौन सा, हमीर रासो आ जाता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे 6 तो रासो आ जाते हैं। उसके अलावा 6 रासो काव्य आ गए, उसके अलावा 2 विद्यापति वाले आ गए, 3 कीर्ति पताका, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, 6 और 3 9 हो गए। 2 जयचंद वाली आ गई, जयचंद, जयमेघ, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 अमीर खुसरो की पहेलियाँ। आप आसानी से याद कर सकती कि 6 तो सीधे सीधे जो महत्वपूर्ण रासो काव्य है वो रासो काव्य आ गए। उसके अलावा 3 विद्यापति की रचनाएं आ गई, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। ठीक है, 6 और 3 9। उसके बाद आ जाती है हमारे पास 2 आ जाती है जयचंद वाली, जयचंद प्रकाश और जयमेघ जसचंद्रिका। ठीक है, और 1 आ जाती है खुसरो की पहेलियाँ। तो इस तरह से 6 और 6 ये 12 रचनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, आचार्य शुक्ला अनुसार अपभ्रंश की रचना नहीं है। आचार्य शुक्ला अनुसार अपभ्रंश की रचना नहीं है। ए, बै, स या फिर द। आचार्य शुक्ला अनुसार अपभ्रंश की रचना नहीं है। आचार्य शुक्ला अनुसार अपभ्रंश की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है अपभ्रंश की, आप देखकर बताइए। आचार्य शुक्ला अनुसार अपभ्रंश की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। ए, बै, स या फिर द, कौन सी है अपभ्रंश की रचना नहीं है। आचार्य शुक्ला अनुसार इनमें से अपभ्रंश की रचना कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है। विद्यापति पदावली जो है वो अपभ्रंश की रचना नहीं है। ये तीनों जो है वो अपभ्रंश की रचनाएं है। तो आप लोगों को साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, केवल ये ध्यान नहीं रखना कि उत्तर क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि अपभ्रंश की बात करते हैं तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, बाकी कौन कौन सी मानी है वो तो अलग बात है, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये नहीं है, ये अपभ्रंश की रचना है और विद्यापति पदावली जो है वो अपभ्रंश की रचना नहीं है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्त नामावली के रचनाकार है। भक्त नामावली के रचनाकार है कौन है। ए, बै, स या फिर द, कौन है भक्त नामावली के रचनाकार। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है। ए, बै, स, तो कौन है भक्त नामावली के रचनाकार। ध्रुवदास। ध्रुवदास जो है वो भक्त नामावली के रचनाकार है। फिर आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, किसका प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया था। किसका प्रकाशन, मतलब किस हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया था। ए, बै, स या फिर द। ए, बै, स या फिर द, तो कौन सा रहेगा उत्तर। उत्तर रहेगा 7 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा बै। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना थी, ये आपको ध्यान ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन की। किसकी रचना ये, जॉर्ज ग्रियर्सन की ये रचना है। और कब हुई थी इसकी रचना, इसकी रचना हुई थी कब, 1888 ईस्वी में। कब हुई थी, 1888 ईस्वी में। अब रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले तो इस्तवार द लाल लिटरेचर गारसा दत्तासी का आया था। कब आया था, 1839 में।
1847 में और 1871 में। पहला संस्करण था, उसके 2 भाग निकले थे, 1839-47 में, फिर दूसरा संस्करण 1871 में। उसके बाद आया था शिवशय सेंगर का 1883 में। शिवशय सेंगर ने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया था इसके अंदर। और इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के इसके अंदर 738 कवि हैं, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। इसको विस्तार से डॉक्टर नगेंद्र वाले हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये था प्रश्न संख्या 7। अब है प्रश्न संख्या 8। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की, आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? 51 पृष्ठों की भूमिका थी आचार्य रामचंद्र। वैसे ही बता चुका हूँ कि ये जो प्रश्न है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका में से है, शुक्ल की। तो किसने लिखी थी? ए बै से या फिर द से? डॉक्टर वेंकट शर्मा। जो ये भूमिका है, अगर आपको कहीं से ये भूमिका मिल जाए तो आप ये भूमिका जरूर पढ़ें, क्योंकि भूमिका में उन्होंने आचार्य रामचंद्र 51 पृष्ठों की भूमिका है। इसको पढ़ोगे तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी की सभी उसमें आपको मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने छांट कर उसमें लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका में। मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि सभी के पास, आपके पास जो प्रतियाँ हैं उन सब में भूमिका नहीं दी है। बहुत से ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रकाशित हुए जिनमें भूमिका नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए उपजीव्य ग्रंथ है। अच्छे से सोच देख लेना, कौन सा उपजीव्य ग्रंथ, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो उपजीवी है? किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए उपजीवीय ग्रंथ माना गया है। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द। तो उपजीवीय ग्रंथ जो है वो कौन सा माना गया है? उपजीवीय ग्रंथ जो है वो कौन सा माना गया है? तो कौन सा माना गया उपजीवीय ग्रंथ? शिवशय सरोज। शिवशय सरोज जो है वो उपजीवीय ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो अन्य सामग्री है उसमें उपजीवीय ग्रंथ के रूप में। फिर आता है हमारे पास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए संदर्भ ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संदर्भ ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? संदर्भ ग्रंथ किसे माना गया है? ए बै से या फिर द। संदर्भ ग्रंथ जो है वो किसे माना गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संदर्भ ग्रंथ किसे माना गया है? ए को। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मतलब उपजीवीय ग्रंथ तो कौन सा है? शिवशय सेंगर वाला। ठीक है, शिवशय सरोज। और संदर्भ ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। प्रवृत्ति इतिहास लेखकों के लिए आधार ग्रंथ। अब हमसे किसने पूछा? आधार ग्रंथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधार ग्रंथ कौन सा हो सकता है इनमें से? तो शिवशय सरोज निकल गया, मॉडर्न भी निकल गया, भक्तमाल आया नहीं, तो कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। और भक्तमाल में से मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 4591 कवि थे या लगभग 5000 कवि थे, जिसकी रचना जो है उन 3 भागों में हुई थी, 4 भागों में, 1913 और फिर 1934 ईस्वी में। इन 3-4 भागों में मिश्र बंधु विनोद की रचना हुई थी। मिश्र बंधु ने इसकी रचना की थी और इसमें 4591 कवि थे। और आचार्य शुक्ल जो इसकी महत्वपूर्ण बात है, आचार्य शुक्ल ये लिखते हैं कि मैंने जो है वो अपने कवियों के जो परिचयात्मक विवरण है वो प्राय मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए। 5000 में से लगभग 1000 कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित किए थे। उनका वर्णन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। चलो चलते हैं आगे। ये आगे आधार ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ सारे आगे। अब देखते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। कहाँ से माना है हिंदी साहित्य का आविर्भाव? ए बै से या फिर द। प्राकृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, अपभ्रंश से या अपभ्रंश की अंतिम आधुनिक अवस्था से। तो किससे माना है? बहुत नज़दीकी उत्तर है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से,
प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। मैं देख लेता हूँ इसके बारे में अगर कहीं विस्तार से कुछ बता रखे है तो। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से इसको माना गया है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से इसके बारे में चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, व्याख्या में मिल जाएगा ये। आदिकाल को किसने अंतर्विरोधों का साहित्य कहा है? आदिकाल को किसने अंतर्विरोधों का साहित्य कहा है? तो किसने कहा है? ए, बै, से, द। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को किसने अंतर्विरोधों का साहित्य कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। असंगत कथन छांटिए। इसको छोड़ दीजिए। फिर आता है महोबा के दो वीरों की कथा है। महोबा के दो वीरों की कथा है, कौन सा है? महोबा के दो वीरों की कथा है खुमान रासो, बिसल देव रासो। ये क्या है? बिसल देव रासो है। बिसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश या आलाखंड। महोबा के दो वीरों की कथा, कहाँ के? महोबा के दो वीरों की कथा कौन सी है? तो कौन सी है महोबा के दो वीरों की कथा? आलाखंड। कौन सी है? आलाखंड। अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत, अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत मैथिल कोकिल मैथिली कोकिल विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने माना है श्रृंगारी कवि, भक्त कवि, गाथा कवि, उपयुक्त सभी। क्या माना है आचार्य शुक्ल ने? सीधी सी बात यह है कि विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का कवि माना है? तो किस प्रकार का कवि माना है? श्रृंगारी कवि माना है। किस प्रकार का कवि माना है? श्रृंगारी कवि माना है। आगे से जब ये भूमिका चल रही है तो इसके अंदर मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वही बताना चाहूँगा आपको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्यिक इतिहास में। इधर उधर से ज़्यादा मैटर मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो नोट्स के रूप में आपके पास हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्यिक इतिहास के रूप में रह सके, इसलिए ठीक है ना। टेस्ट जो 3 चलेगा वहाँ से व्याख्याएं शुरुआत होंगी, 3 या 4 से, क्योंकि वहाँ से चैप्टर पहला शुरू होगा। ये जो सारे प्रश्न है ये भूमिका से है, भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसमें से प्रश्न बना दिए और उसके अंदर इतना ही दे रखा है। अपनी उपासना पद्धति में वैकुंठवासी विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री राम को अपना इष्ट देव मानने वाले हैं। क्या है प्रश्न? क्या है कि अपनी उपासना पद्धति में वैकुंठवासी विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री राम को अपना इष्ट देव मानने वाले हैं। कौन थे? कहने का मतलब यह है कि विष्णु अथवा नारायण को छोड़कर, विष्णु और नारायण एक ही बात है, इससे पहले इनमें से किससे पहले? तो ए, बै, से या फिर द। तो क्या है? ए। रामानंद। उत्तर बता देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। रामानंद। तो रामानंद जी से पहले किसको माना जाता था? विष्णु की पूजा होती थी, नारायण की पूजा होती थी, लेकिन रामानंद जी ने जो अपना इष्ट माना वो विष्णु के ही एक अवतार श्री राम को माना। किसको माना? राम को। और उनका जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? राम नाम। परम वाक्य उन्होंने अपने भक्तों को क्या दिया? राम नाम दिया। राम नाम। इसी राम नाम रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से बहुत से संत कवि भी थे, बहुत से संत कवि थे। उन संतों में से कबीर भी थे, और जो कबीर थे उन्होंने राम नाम लिया था, लेकिन जो रामानंद ने नाम दिया था वो सगुण राम था, और जो
कबीर ने राम नाम ग्रहण किया था वो था निर्गुण राम था। राम उन्होंने भी ग्रहण किया था वहीं से, क्योंकि कबीर के गुरु भी रामानंद जी ही माने जाते हैं। और रामानंद से पहले ऐसा कहा जाता है कि हालांकि रामानंद ने जो वर्ण व्यवस्था है उसका तो विरोध नहीं किया था, लेकिन भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे। रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे। इससे पहले जो उच्च जातियां थी या उच्च वर्ग जो था उसी को ही भक्ति करने का अधिकार था, लेकिन रामानंद जी ने हर छोटी से छोटी कही जाने वाली जाति को भी भक्ति के द्वार खोल दिए थे। कोई भी श्री राम की भक्ति कर सकता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी रामानंद जी के लिए। और रामानंद के बारे में ये भी लिखा जाता है और आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट अपने शब्दों में लिखा है, आगे इसका विस्तार से वर्णन भी कर देंगे, कि रामानंद जी ने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। वर्ण व्यवस्था जैसे जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इसका उन्होंने विरोध नहीं किया था। इसको तो उन्होंने मानना था कि ऐसी वर्ण व्यवस्था तो होनी चाहिए रामानंद ने, लेकिन भक्ति के लिए सबके द्वार खोल दिए थे कि चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, सभी भक्ति कर सकते हैं। वैष्णव मताबज भास्कर वह श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार है। वैष्णव मताबज भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति के आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन है इसके रचनाकार? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो कौन है? बै, रामानंद। और ये दोनों रचनाएं किस भाषा में हैं? ये दोनों रचनाएं जो है वो संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत भाषा में रची गई है दोनों की दोनों रचनाएं। कौन कौन सी? वैष्णव मताबज भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति। किस महान कृष्ण भक्त के संगीत का, किस महान कृष्ण भक्त के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस महान कृष्ण भक्त के संगीत का रसास्वादन करने के लिए मुगल बादशाह अकबर भी तानसेन को लेकर साधु वेश धारण करके पहुंचा था? किस कृष्ण भक्त? ऐसा कौन सा कृष्ण भक्त था जिसके क्या नाम है उसके संगीत का रस आस्वादन करने के लिए स्वयं अकबर तानसेन को साथ लेके साधु का वेश धारण करके पहुंचे थे? तो कौन थे वो? स्वामी हितहरिवंश, नंददास, स्वामी गोविंददास या स्वामी हरिदास? कौन थे? स्वामी हरिदास। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है स्वामी हरिदास। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 20 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर। तो जुड़े रहिए और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए ये नंबर है यहाँ, इस नंबर पर, कहाँ है नंबर? नंबर नहीं है शायद, नंबर बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। 63 771 24 802। वहाँ इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी, लेट सेट हो जाएगी लेकिन मिलती रहेगी। ये टेस्ट है, टेस्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल टेस्ट 1 है। और बने रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।